हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उड़ान एकेडमी राजनांदगांव। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे विटामिन के बारे में। तो विटामिन होता क्या है? विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ। ये हमारे भोजन का एक मेन कंपोनेंट होता है। ठीक, तो ये भोजन का कंपोनेंट होता है तो क्या है? हमें एनर्जी प्रदान करता है? जी नहीं, ये हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता। ऊर्जा प्रदान नहीं करता। तो ऊर्जा प्रदान नहीं करता तो क्यों आवश्यक है? ये आवश्यक है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक्शन में क्या होता है? ये सहायक होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचयी क्रिया के क्या होता है? उपापचयी क्रिया में क्या होता है? ये सहायक होता है। और साथ ही ये विभिन्न प्रकार के रोगों से क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। आपका विटामिन दो प्रकार का, कौन कौन सा? एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन सा होता है? जल में घुलनशील दो विटामिन होता है। कौन कौन सा? एक विटामिन बी और सी। इसलिए ये क्या होता है? जल के जब हम यूरिन करते हैं तो क्या होता है? वाटर के थ्रू ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। इसलिए इसको डेली बेस पे हमारे लाइफ में इसकी जरूरत होती है। और ये वसा में घुलनशील मतलब ये वसा में क्या रहता है? घुलनशील। और आप लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में क्या होता है? फैट होता है। तो ये फैट के थ्रू हमारे बॉडी में स्टोर रहता है। कई दिनों तक रह सकता है, महीनों तक रह सकता है। इसलिए इसका डेली बेस पे आवश्यकता नहीं होती। बट ये विटामिन बी और सी का डेली बेस पे आवश्यकता होती है। इसलिए आपको डेली विटामिन बी और सी लेना चाहिए। आइए देखते हैं हम विटामिन कितने प्रकार का होता है उसको देखते हैं। ठीक है, और उसका साइंटिफिक नेम देखें। तो अधिकतर क्वेश्चन विटामिन से उसके साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे। मुख्यतः आपका विटामिन 6 प्रकार का होता है, जिसमें से विटामिन बी का एक ग्रुप होता है, उसको अलग से देखेंगे। पहले ये 6 विटामिन को देख लेते हैं। ठीक, तो कौन कौन सा होता है ये 6 विटामिन? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। और जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो पहले हम इसका एक ट्रिक देखेंगे। ठीक, तो इसका ट्रिक कौन सा ट्रिक याद रखना है हमको? रख के टॉफी कहते हैं। क्या? रख एक टॉफी। तो इस रा का मतलब क्या होगा? रेटिनॉल। मतलब आपका विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम क्या होगा? इस था का मतलब होता है थायमिन। विटामिन सी का होगा क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का होगा आपका कैल्सीफेरॉल। इस का मतलब होगा कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का होगा टोकोफेरॉल। और विटामिन के का होगा फिलोक्विनोन। ठीक, चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं विटामिन बी के बारे में। और उसके जो उसको 8 भागों में बांटा गया उसका साइंटिफिक नेम देखेंगे। ठीक, तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखेंगे। कौन सा ट्रिक? था न्यू बैंड पर वापस 2-3 बार बोलेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। क्या? था न्यू बैंड पर बसर। जिसमें से ये देखो, ये शुरू का 2 वाला का अलग साइंटिफिक नेम होगा और ये शुरू आखिरी वाला होगा। ऐसे करें, कैसे? देखो, इस था में था का मतलब होगा थायमिन। रा का मतलब होगा मतलब विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम क्या होगा? राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का इस न्यू का मतलब क्या होगा? नियासिन। B5 का क्या होगा? इस पैंटोथेनिक का होगा। B6 का होगा पायरोडॉक्सिन। B7 का होगा बायोटिन। और B9 का होगा फॉलिक एसिड। और B12 का होगा साइनोकोबाली। ऐसे कर। आइए दोस्तों, अब हम विटामिन को विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए को एंटी इंफेक्शन विटामिन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमको ये विभिन्न प्रकार के संक्रमण से क्या करता है? बचाता है। साथ ही इसका स्रोत क्या होता है? आपका गाजर, जितने भी येलो फ्रूट्स होते हैं, येलो फ्रूट्स में जैसे आम, पपीता, ये सब इसके सोर्स होते हैं। और ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे सबसे अधिक विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से ये रतौंधी रोग होता है, जिसको बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस में होता क्या है कि जिसको नाइट ब्लाइंडनेस हुआ रहता है उसको रात्रि में अच्छे से दिखाई नहीं देगा। और दूसरा होता है जीरोफ्थैल्मिया।
जिसको बोलते हैं हम ड्राई आइज, जिसमें आंखें क्या हो जाती है, शुष्क हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी का, या इसी को विटामिन B1 बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम हम लोग देखें थायमीन। इसका सोर्स क्या होता है, आपका जितने भी हरी सब्जियां हो गया, जितना भी ड्राई फ्रूट्स हो गया, ये सब इसका सोर्स होता है। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसके कमी से होता है आपका बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी रोग क्या होता है, इसमें हमारी जो मांसपेशियां है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है, पेशी लकवा भी बोला जाता है। किसको, आपका बेरी बेरी रोग। अब हम लोग देखेंगे विटामिन सी के बारे में। तो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम होता है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका सोर्स क्या होता है, आपका आंवला, मतलब जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे आंवला में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। साथ ही से घाव भरने वाला विटामिन भी बोला जाता है, क्यों, ये घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी की कमी से आपका कौन सा रोग होता है, इसका भी रोग। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं विटामिन डी के बारे में। इसका साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल। इसको सनशाइन विटामिन बोला जाता है। क्यों सनशाइन विटामिन बोला जाता है, क्योंकि हमारा बॉडी धूप के प्रेजेंट में, मतलब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में किसका निर्माण करता है, विटामिन डी का, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सनशाइन विटामिन। तो इसका सोर्स क्या क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, दूध, मटन, चिकन, ये सब इसका सोर्स होता है। इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका रिकेट्स। ये रिकेट्स बीमारी आपके बच्चों में होती है, जिसमें क्या होता है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती है। और एक बीमारी होता है ऑस्टियोमलेशिया, इसमें भी आपका हड्डियां कमजोर हो जाता है, और ये ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है। ठीक, अब विटामिन ई के बारे में देखते हैं। तो विटामिन ई का साइंटिफिक नेम होता है टोकोफेरॉल। और विटामिन ई को क्या बोला जाता है, ब्यूटी विटामिन। क्यों, क्योंकि ये हमारे बॉडी के ग्लो के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। साथ ही इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये हमारे बॉडी में रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सहायक होता है। इसका सोर्स क्या होता है, जितने भी वेज ऑयल है उसमें आपको विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी मतलब पांचपन, ये आपका महिलाओं में होता है। और एक बीमारी होता है इंपोर्टेंस, जिसको बोलते हैं क्या, नापुंसकता, ये होता है आपके पुरुषों में। अब हम देखते हैं विटामिन के बारे में। इसका साइंटिफिक नेम होता है फिलोक्विनोन। और इसका सोर्स होता है जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, जैसे पत्ता गोभी, ये सब में आपका विटामिन के पाया जाता है। साथ ही विटामिन के को क्या बोला जाता है, ब्लड क्लॉटिंग विटामिन। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अब ये रक्त का थक्का क्या होता है, जब हमारे बॉडी में कट लगता है तो आप लोग देखते होंगे क्या, शुरू में खून बहता है, उसके बाद खून बहना रुक जाता है। तो किसके कारण होता है, वहां पे क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग। और ये ब्लड क्लॉटिंग कौन करता है, कौन हेल्प करता है उसमें, आपका विटामिन के। अगर विटामिन के की कमी हो गया तो कौन सा बीमारी होगा, हीमोफीलिया। तो अब हीमोफीलिया में क्या होगा, आपका ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। और ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा, हमारे बॉडी में अगर कट लग गया तो कंटिन्यूसली क्या होगा, खून का बहाव होगा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु होने की चांसेस है। इस हीमोफीलिया को रॉयल डिसीज भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन की शाही परिवार में ये आपका पाया जाता है, इसलिए इसको रॉयल डिसीज बोला जाता है। चलिए ठीक है, थैंक यू।